बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो अर्ज करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो शख्स कहने लगा, हजूर अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत शुरू होती है। तो जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लो कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल करो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा अबू बकर तू बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3,000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था। क्या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6,000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फौरन से कहा, हजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से भी कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐशो मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजा है। कि आप फरमाने लगे, शुक्रिया अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। शख्स कहता है कि मैंने कहा, हजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराकर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इस तफसीलात में ना पढ़ो, सुभान अल्लाह।
सामिन कराम सहाबा कराम की सखावत बहुत ही अजीम कारनामा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।